हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। बच्चों, आज से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज शिवम तोमर। माई क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग सभी लोग ये फेसबुक पेज है द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप, इसको लाइक कर लो, क्योंकि इस फेसबुक पेज पे आपके काम की बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि इस चैनल पर डलने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बात और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये कुछ बच्चों की लिस्ट है। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री से पहले अलजेब्रा वाले पोर्शन को कवर कर लिया था, और मेरा ये रूल है कि जब भी हम किसी एक पोर्शन को या किसी एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं, किसी मैथ्स की यूनिट को कवर कर लेते हैं, तो मैं टेस्ट लेता हूँ। तो मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। उसमें से जो टॉप 5 बच्चे थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उन बच्चों को यहाँ मैंने लिस्ट किया है। ये जो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाए हैं, ये उन बच्चों के फ़ोटोज़ सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए पढ़ने के लिए, ठीक है, और दूसरी बात, इन बच्चों से सीख करके दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो, ठीक है। बाकी इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही है कि इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे इनको देख करके मोटिवेट हो। आगे भी जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट या किसी भी प्रकार का अगर जो भी टेस्ट होगा, वो मैं इसी प्रकार से सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार से उन बच्चों के फ़ोटो लगाऊंगा, ठीक है। और ये हमारे सभी फेसबुक पेज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको आज पढ़ना क्या क्या है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स है इस चैप्टर से। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज़। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड जनरल वैल्यूज़ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, राइट। थर्ड टॉपिक होगा हमारा इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने ही पड़ते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की होती है ये तो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आप 11th या 12th में भी पढ़ चुके होंगे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी मोवरे थ्योरम। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हमारे ये 5 पॉइंट हमको कवर करने हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोवरे थ्योरम। तो चलो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो देखो बच्चों, क्या होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आप लोगों ने ये इक्वेशन कभी ना कभी पढ़ी होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, इसकी जो जया है वो एक्स के बराबर है। यानी थीटा एंगल का साइन एक्स के बराबर है, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स? कोई प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये जो आइडेंटिटीज मेरी बनती है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये जो आइडेंटिटीज ये जो बनती है, इन्हीं को हम बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। बात आई आपको समझ में? क्या बोलते हैं इनको? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, राइट। इसको हम, कुछ ऑथर इसको ऐसे भी लिख देता है,
आर्क साइन एक्स, इसका मतलब भी यही है कि साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रह जाएगी ये बात। एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स मेरा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है। ठीक है, इसको इस बात से कंफ्यूज मत कर देना कि साइन इनवर्स एक्स मेरा साइन एक्स का इनवर्स होता है, नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और इसमें अलग डिफरेंस होता है। इस साइन एक्स का इनवर्स है, इसका मतलब है 1 अपॉन साइन एक्स, जबकि साइन इनवर्स एक्स का मतलब है आपका साइन इनवर्स एक्स का मतलब है आपका कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से मैं आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं वो सारे पूरे कराने की कोशिश करूंगा। अगर अब भी कोई डाउट आता है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो नीचे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन वाले पोर्शन में जा करके वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, मैं सभी का आंसर दे दूंगा। अब बात करते हैं जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज की। जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज, किसी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं? देखो, जो जनरल वैल्यूज है हमारी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कैपिटल एस है यहाँ पे, ये मान के चलो साइन एक्स है, तो साइन का जो पहला लेटर है ये कैपिटल बनेगा, ये हमारी जनरल वैल्यू होती है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है हमारी स्मॉल साइन एक्स। तो आपको इसमें और इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। कहीं पे अगर ये एस कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब ये जनरल वैल्यू है, और कहीं पे अगर ये स्मॉल साइन एक्स लिखा है तो ये कैसी वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रह जाएगी ये बात। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज में, तो देखो समझो यहाँ पे। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये पढ़ी है अभी हमने आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो x है हम ये लिखते हैं वेयर जो x की वैल्यू है वो भाई -1 और 1 के बीच एग्जिस्ट करती है, रेंज होती है साइन इनवर्स x की, पढ़ी होगी पहले। ठीक है, x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में कब आएगी, कब आएगी? जब थीटा की वैल्यू मेरी -π/2 से π/2 के बीच में है। राइट भाई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी तो x की वैल्यू 1 आएगी। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है। ठीक है, तो थीटा की ये सभी वैल्यू, ऑल दीज वैल्यूज ऑफ थीटा, all these values of theta is called the general value, is called the general value of x, sin inverse x, general value of sin inverse x। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर थीटा की हम बहुत सारी वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है, थीटा की बहुत सारी वैल्यूज रख रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? साइन इनवर्स एक्स यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जनरल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? जनरल वैल्यू कहलाएगी। लेकिन यदि हमने बहुत सारे थीटा रख लिए तो बहुत सारी वैल्यूज आई होगी इसमें। राइट, अब उन बहुत सारी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। यहां तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ये मेरा, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि साइन इनवर्स 1/2, तो भाई 1/2 किस पे होता है? एंगल π/6 पे, है ना।
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/6। तो ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये एक पॉइंट पे ए की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मुझे जनरल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो इस स्मॉल का तो हो जाएगा कैपिटल एस, ठीक है। कैपिटल साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। यहाँ पे देखो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट कर रहा है कि अभी बहुत सारे एंगल आएंगे। ये जो n डिनोट करता है फॉर ऑल, जो ये n है ये इंटीजर है, यानी जैसे जैसे इंटीजर हम चेंज करते जाएंगे, n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएंगे, तो हमारी जो जनरल वैल्यू है वो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो बहुत सारी वैल्यूज़ को ही हम क्या कहते हैं, जनरल वैल्यूज़ कहते हैं, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ये बताओ बात समझ में आई आपको? इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू में एस स्मॉल रहता है और जनरल वैल्यू में एस कैपिटल रहता है, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू समझ में आ गई तो अब हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं इन फॉर्मूला के बीच में, जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, ठीक है। तो देखो, जो साइन इनवर्स एक्स है, कैपिटल एस लिखा है यहाँ पे। कैपिटल एस का मतलब क्या है, ये कैसी वैल्यू है, ये मेरी जनरल वैल्यू है, राइट। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में मैं रिलेशन लिख रहा हूँ। तो कैपिटल साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा मेरा n पाई प्लस -1 की पावर n स्मॉल साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू की जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आई थी मेरी, अगर मैं उसके साथ में ये वाला टर्म और जोड़ दूँ तो वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो कोस इनवर्स एक्स है उनके बीच में होता है, देखो ये कैपिटल सी है और यहाँ पे जो लिखूंगा वो स्मॉल सी होगा, तो उनके बीच में होगा 2n पाई प्लस माइनस स्मॉल कोस इनवर्स एक्स। एक बात और बच्चों, अगर आपको बाहर से कोई शोर शराबा सुनाई देता है तो वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही होना चाहिए। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा मेरा n पाई प्लस स्मॉल tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो उसके बाद ये हटाना ही पड़ेगा, एक सेकंड रुको। मैंने आपको कुछ जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रिलेशन बताया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शन, आपस में ही उन फंक्शंस के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये कट गया, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x के। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक इनवर्स 1/x के। टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोट इनवर्स 1/x के, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इट इज क्लियर दैट, कि अगर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा है, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस वाली टर्म में कोस इनवर्स कोस एक्स थीटा के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही टेन में ऐसे ही, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है मेरा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, ये एक बार जैसे आप पढ़ो तो उसे लिख भी लिया करो, ठीक है। पढ़ते वक्त ना अपनी कॉपी पेन सब अपने साथ रखा करो और उन्हें लिख लिया करो, जैसे ही मैं कुछ बोलूँ ऐसा करने पे चीज़ें याद रह जाती है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा मेरा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही साइन इनवर्स एक्स अगर मैं टेन की टर्म में लिखूँ तो वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता है, टेन साइन और टेन के बीच में जो रिलेशन है वो ये है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ से, ये समझो यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, याद हो गया। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स बराबर है मेरा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो बिल्कुल सेम ही है ये तो,
ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, जब यहाँ साइन है तो यहाँ कोस है, जब यहाँ कोस है तो यहाँ साइन है। और टेन के बीच में इनके बीच रिलेशन ऐसे होगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद करो, इन्हें लिखो, याद हो जाएंगे, बुक में भी लिखे हुए हैं आपके, ये बुक से देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूले हैं हमारे, कुछ फॉर्मूले ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वी हैव। पहला फॉर्मूला है मेरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा मेरा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा मेरा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन 2x किसके बराबर होगा मेरा, टेन इनवर्स, ये टू टेन इनवर्स है, सॉरी, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा मेरा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है बच्चों। ये जो फोर्थ फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, टेन इनवर्स एक्स ये तीन वेरिएबल के लिए लिया गया है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इनको एक बार ध्यान से देखोगे तो याद आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कुछ फॉर्मूले आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, एक तो पहला तो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, अगर एंगल सेम है, यहाँ पे देखो अगर एंगल सेम है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है, पाई बाई 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर हो जाता है, ये भी पाई बाई 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्मूला है मेरा वो रिलेशन होता है मेरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के। तो ये तीन टाइप के फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ रहे हो और इनवर्स, उसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आप पढ़ रहे हो तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बीच रिलेशन क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूले है वे आप अपनी बुक से पढ़ लो, यहाँ पे ये हमारी रिवीजन क्लास है, ठीक है। बाकी डीप वाली चीज़ें मैं सेंटर पे बताता हूँ अपने, ठीक है, क्लास में बताता हूँ जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें। तो यहाँ पे ये रिवीजन क्लास है जिससे कि आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोगों ने देखो एक तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ लिया, क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वे सभी आइडेंटिटी जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं मेरे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाते हैं। इनकी रेंज भी हमने देख ली कहाँ से कहाँ तक जाती है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज़ को देखा। प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होते हैं, अगर स्मॉल में लिखा है तो प्रिंसिपल है, कैपिटल में लिखा है तो जनरल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, और जनरल वैल्यू क्या होती है, थीटा के सभी वैल्यूज़ को अगर हम टुगेदर यूज करते हैं तो वो हमारी जनरल वैल्यूज़ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े अभी, और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद डी मोवरे थ्योरम, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आप समझ सकते हो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने ये बेसिक बताया आपको। तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी जानते होंगे इसके बारे में, रियल और इमेजिनरी पार्ट, जो रियल वेरिएबल और इमेजिनरी वेरिएबल जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल जेड से बिलोंग करते हैं, कैपिटल जेड से बिलोंग करते हैं, राइट। तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। फॉर ऑल हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं,
रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये टर्म है आई, ये क्या होता है, ये आयोटा बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है √-1। इसी की वजह से ये इमेजिनरी नंबर बनता है। क्योंकि इमेजिनरी नंबर इसलिए बनता है क्योंकि इसको हम रियल लाइन पे ना डिनोट नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने बताया था रियल नंबर में क्या होता है, धरती के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये नंबर बाहर से निकल के आया कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। और जब एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर कंबाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रह जाएगी, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। और अगर मैं इसके कंजुगेट की बात करूँ तो इसका कंजुगेट क्या होगा, मान के चलो ये x प्लस आई वाई आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा आपका x माइनस आई वाई, ठीक है। इसको हम z से डिनोट अगर करते हैं तो इसको हम z बार से डिनोट करेंगे। ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से, तो कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। ध्यान रह जाएगी बात। तो यही है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेटों पे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब चलते हैं हम डी मोवरेज थ्योरम। ये डी मोवरेज थ्योरम क्या होती है इसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखो क्या कहती है डी मोवरेज थ्योरम। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। आप बताओ मुझे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कोस अल्फा की कुछ भी वैल्यू आए वो रियल नंबर ही आएगी, साइन अल्फा की कुछ भी वैल्यू आए वो रियल नंबर ही आएगी, और जब उसमें आयोटा जुड़ जाएगा, कोई इमेजिनरी नंबर जुड़ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। तो डी मोवरी ये कहता है कि कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की वैल्यू अगर कोई इंटीजर या फिर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा कोस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा, ठीक है। ये बताया था डी मोवरी थ्योरम ने, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये आया कैसे है बताओ। इस पावर का क्या मतलब होता है, मान एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है एक्स की 2 बार गुना, एक्स की क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है एक्स की 3 बार गुना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर n है, तो इसका मतलब इसकी n बार गुना, ठीक है। तो जब n बार गुना करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पे ज़रा, जैसे कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, फिर इसकी n बार गुना कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार मैं इसकी डॉट डॉट अगर मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस आई साइन अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई करने पे अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई की होगी तो आपको पता होगा रियल नंबर्स की जो रियल पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई अलग होती है, इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई अलग होती है, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे nth टर्म्स तक तो कोस एन अल्फ़ा प्लस आई साइन एन अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ऐसा हुआ है। यहीं से एक कंसेप्ट और ये समझ सकते हैं हम कि अगर मान के चलो अलग अलग एंगल के कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। दूसरी मल्टीप्लाई हो रही है इसमें कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा। फिर ऐसे ही तीसरी मल्टीप्लाई हो रही है इसमें कोस गामा प्लस आई साइन गामा। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके एंगल्स अलग अलग है और इन सभी की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, रियल पार्ट की एक तरफ यानी कोस सारे जुड़ जाएंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जहाँ तक भी हो रही है प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये कंसेप्ट भी हमारा डी मोवरी थ्योरम से ही निकल के आया है। और क्या समझ सकते हैं हम इसमें डी मोवरी थ्योरम में, आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है हमारी, ये जो डी मोवरी थ्योरम है, ये ज़्यादातर एनडीए और एयर फोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे, मुझे उम्मीद है बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एनडीए और एयर फोर्स की भी, तो इस चीज़ को समझ लेना, वहाँ पे डी मोवरी थ्योरम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बताना ज़रा क्या होगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, ये कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये पूछूँ आपसे साइन थीटा माइनस आई कोस थीटा की पावर एन, ये बताना ज़रा किसके बराबर होगा, क्या ये इसके बराबर होगा, साइन एन थीटा माइनस आई कोस एन थीटा के। यहीं गड़बड़ कर देते हैं बच्चों, ये बराबर नहीं होगा। अगर डी मोवरी ने भाई यही कहा है कि पहले कोस थीटा आना चाहिए बाद में साइन थीटा आना चाहिए तभी ये फॉर्मूला मेरा लागू होगा,
अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और आपको और क्या ध्यान रखना है, और क्या बन सकता है, अगर इस प्रकार का फॉर्मूला कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओबियसली ये कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस बार आएगा, कोस माइनस एन थीटा ऐसे आएगा ना, ये प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का ही कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा। जबकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बार आ जाता है उसका, माइनस आई साइन एन थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पावर माइनस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात और यहाँ पे एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, वो ये है कि 1 कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, सोचो, टाइम दे रहा हूँ सोचने का, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1, ठीक है। और डी मोवरी लगा दो अब इसमें, तो क्या बन गया, कोस -1 थीटा प्लस आई साइन -1 थीटा। तो क्या बन गया, कोस थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, और माइनस आई साइन थीटा। तो 1 कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का कंजुगेट ये होता है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, बड़ी आसान सी चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी, इंट्रोडक्शन समझ सकते हो आप इसको। चलो अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ठीक है, जेड पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन क्या मेरा ग्रुप होगा क्या, ये आपको बताना है मुझे, कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये ग्रुप होगा, ठीक है। आपको ये हाँ और ना का जवाब मुझे देना है, कमेंट में देना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो बेसिक चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है, जैसे x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है, इसका पोलर फॉर्म, ठीक है, क्या होता है पोलर फॉर्म, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, मैंने वो चीज़ें बताई है जो आपके इस क्विक रिवीजन क्लास में आपके लिए काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक एंड था हमारी आज की वीडियो लेक्चर का। मैं बच्चों चाहता हूँ कि आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाए, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो दी जा रही है, लाइव पढ़ाने के लिए यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है। कंडीशन ये है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस टारगेट को पूरा करवाओ, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवाओ, ताकि मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ा सकूँ। और मैं पढ़ाता क्या क्या हूँ एक बार ये भी समझ लो। आज मैं आपको बता ही देता हूँ अपने बारे में थोड़ा कुछ। देखो, नाम मेरा शिवम तोमर है, ये सभी आप जानते ही होंगे। मेरी जो अचीवमेंट्स है, आज बात अचीवमेंट्स की कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए अपनी अचीवमेंट्स की बात किए हुए, ठीक है। तो बच्चों, एक तो मैं 4th डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ 12th क्लास में, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने एनडीए एग्ज़ाम निकाला हुआ है 3 टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से मेडिकली आउट हूँ, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू को मैंने फेस किया हुआ है, ठीक है। और मैं अच्छे से जानता हूँ किस प्रकार से एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो जो बच्चे एनडीए और एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं हिंट दे सकता हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। उसके अलावा जो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो भी मैंने 3 टाइम्स निकाला हुआ है। अब सेम कंडीशन मेडिकल की, क्योंकि जब एनडीए से निकल गए तो एयरफोर्स का भी मेडिकल होता है।
इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड सेम प्रॉब्लम मेडिकल की। हालांकि कोस्ट गार्ड का मेडिकल मेरा पास हो गया था क्योंकि इसमें इतना टफ नहीं होता मेडिकल, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ कि फाइनल मेरिट आउट हुआ, ठीक है, फाइनल मेरिट आउट हुआ। उसके बाद बच्चों अभी CDS का एग्ज़ाम मेरा निकला था, ठीक है, उसकी मैं वेट कर रहा हूँ आगे क्या होता है प्रोसीजर अब। और अभी मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं मैं पढ़ाता क्या क्या हूँ। तो बच्चों सबसे पहला जो मेन जो मेरा प्रोफेशन है वो एक्चुअली फ़ौज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफेंस की तरफ को मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है। मुझे दो ही चीज़ पसंद है, एक तो डिफेंस और एक टीचिंग, ठीक है। पैसन है मुझे टीचिंग का और डिफेंस मेरी फेवरेट है, ठीक है। अगर मुझे जॉब करनी होगी तो मैं डिफेंस सेक्टर के लिए करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, फिर मैं टीचिंग ही करूँगा। तो डिफेंस की तैयारी चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो मैं अभी बोला है आपको UPSC वो इसी के लिए है, डिफेंस के लिए ही। और टीचिंग में मैं जो पढ़ाता हूँ एक तो UG का मैथ्स, अंडर ग्रेजुएटेड जो मैथ्स है, ठीक है। सेकंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी जो आपका कॉम्पिटिटिव मैथ्स है। और ये मैं आपको SSC और रेलवे के लेवल का मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो GK का पोर्शन है, सामान्य अध्ययन, जिसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, जनरल साइंस, GS जिसे बोलते हैं जनरल साइंस, ठीक है। कुछ बच्चे GS को जनरल स्टडीज़ भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो जनरल साइंस और बाकी जो करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स है, इनको मैं नहीं पढ़ाता। ये 3-4 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ फॉर UPSC पर्पजेज़। तो जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ये मेरे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ। तो यही मुझे अनाउंसमेंट करना था लास्ट में भी कि मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल पे अब मैं आपको GS जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ये मैथ्स ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सरकारी नौकरी को पाना, कंपटीशन को क्रैक करना। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ मिल करके मेहनत करूँगा। बस मेरी एक ही कंडीशन है कि एक तो डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, मैं जो कहूँ वो आपको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। और ये जो UG मैथ्स है ये उन बच्चों के लिए है ताकि बच्चे अपनी डिग्री पूरी कर सके, क्योंकि अगर आप डिग्री पूरी नहीं करोगे फिर इनमें बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर डिग्री ही पूरी नहीं करोगे तो UPSC में बैठोगे कैसे। तो इसीलिए ये मैं पढ़ाता हूँ अंडर ग्रेजुएटेड मैथ्स भी, ताकि बच्चे अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकें। तो ये मेरे सब्जेक्ट है, यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरी पहचान है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहला काम आपको वीडियो को करना है लाइक। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे मुझे हौसला मिलता है, ठीक है। मुझे पता चलता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ और आप लोगों को वो चीज़ समझ में भी आ रही है। दूसरी बात, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको, अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। शेयर क्यों करो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया टारगेट मुझे करना है 1000 सब्सक्राइबर का, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तभी तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, तभी तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको दे पाऊँगा, ठीक है। और ये तो जो सब्सक्राइबर वाला सिस्टम है ये तो भाई हर यूट्यूब चैनल के लिए होता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा ये। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, ये बना दी मैंने घंटी ये रही। इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि इस चैनल की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।